जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता। जिंदगी का शौक पाला नहीं जाता। शीशे का प्याला कभी उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है जिंदगी, हर काम तकदीर पर डाला नहीं जाता। इसलिए मेरे दोस्त, मेहनत करो, परिश्रम करो, सफलता आपको एक दिन जरूर मिलेगी। किसी ने लिखा है कि मायूस मत होना जिंदगी से, मायूस मत होना जिंदगी से, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में आग और हौसले हो बुलंद तो अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। अखबार बेचने वाला भी कलाम बन सकता है। नमस्कार, जय हिंद। भारतीय सेना की तैयारी कर रहे सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम आगामी आर्मी एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण सामान्य विज्ञान के क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए आपका भी सपना है फौज में जाने का, तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। अपने अन्य दोस्तों को आप एक बार शेयर कर दीजिए, ताकि हम ज़्यादा संख्या में लाइव होकर इस क्लास का आनंद ले सकें। दोस्तों, पेन और कॉपी आपको साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि हम चारों ऑप्शनों के बारे में डिस्कस करते हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक बार पुनः सभी नौजवानों को मेरा जय हिंद। ज़्यादा वक्त ना लेते हुए दोस्तों, हम फाइनली अपने सेशन की तरफ बढ़ते हैं। जिसने लाइक कर दिया है उसको दिल से धन्यवाद, जिसने गलती से नहीं किया है तो वो कर देना। बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। फर्स्ट क्वेश्चन से बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। क्वेश्चन कहता है वायरस जनित रोगों का समूह है। इन चारों ऑप्शनों को अच्छी तरीके से आप रीड कीजिए और बताइए इनमें से वायरस जनित रोग का समूह कौन सा है। रेबीज व डेंगू, निमोनिया व टाइफाइड, मलेरिया व निद्रा रोग, या इनमें से कोई नहीं। सोच समझ के अपना दिमाग लगा के आंसर आपको देना है। क्वेश्चन से बहुत ही अच्छा है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए बता रहा है रेबीज व डेंगू, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। रेबीज व डेंगू दोस्तों वायरस जनित रोग है। बहुत अच्छा, इसकी ट्रिक है दोस्तों, रेखा हमें हिट करके पहुंचे छोड़ गई। कभी बोर्ड पे क्लास होगी तब आपको समझाएंगे। दोस्तों, अगर हम रेबीज के वायरस की अगर बात करें तो दोस्तों ये रैबिडो वायरस के द्वारा होता है। रैबिडो वायरस के द्वारा। डेंगू होता है दोस्तों एनसीफेलाइटिस विषाणु के द्वारा। और दोस्तों ये जो निमोनिया और आपका टाइफाइड है, ये दोस्तों जीवाणु के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। अगर हम निमोनिया की बात करें कि ये किस जीवाणु के कारण होता है, तो दोस्तों ये डिप्लोकोकस निमोनिया के कारण होता है। दोस्तों टाइफाइड है, ये दोस्तों साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। दोस्तों मलेरिया और निद्रा रोग, ये दोस्तों प्रोटोजवा जनित रोग है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर हम बात करें कि इसका रोग कारक कौन सा है, तो दोस्तों मलेरिया है, इसका रोग कारक का नाम है प्लाज्मोडियम। और दोस्तों निद्रा रोग है, इसके रोग कारक का नाम है ट्रिपेनोसोमा गैम्बियस, यह आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है, मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना, अच्छी तरीके से पढ़ना। क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे कमजोर हड्डी कौन सी है। मैंडिबल, फेमर, रीढ़ की हड्डी या स्टेपीज, ये आपको बताना है। सोच समझ के आंसर आप सभी को देना है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर ओनली जो ऑप्शन सी बता रहे हैं रीढ़ की हड्डी, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन से बनता है कि शरीर की सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है, तो दोस्तों शरीर की सबसे मजबूत हड्डी है दोस्तों मैंडिबल, जो कि जबड़े में पाई जाती है। अगर हम बात करें कि सबसे बड़ी अस्थि की, तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है फीमर, जो कि जांघ में पाई जाती है। अगर हम बात करें कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो दोस्तों छोटी अस्थि है स्टेपीज, जो कि कान में पाई जाती है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है, आरबीसी का अन्य नाम है। इंडियन आर्मी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ल्यूकोसाइट, एरिथ्रोसाइट, थ्रोम्बोसाइट, या इनमें से कोई नहीं। ये बताइए आरबीसी लाल रक्त कणिकाएं, इसका अन्य नाम क्या है, ये आप सभी को बताना है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है एरिथ्रोसाइट, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। दोस्तों डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं। अगर हम इसके अन्य नाम की बात करें तो दोस्तों इसका अन्य नाम है ल्यूकोसाइट। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन इस प्रकार भी बन सकता है कि थ्रोम्बोसाइट का अन्य नाम क्या है, तो दोस्तों थ्रोम्बोसाइट रक्त बिंबाणु प्लेटलेट्स, ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ध्यान से सुनिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है, वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है, यह आप सभी को बताना है। श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, दोनों, या इनमें से कोई नहीं। यह बताइए मेरे दोस्त वोल्ट मीटर को किस क्रम में लगाया जाता है। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है समांतर क्रम, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों, क्योंकि इसका प्रतिरोध मान है
ये अधिक होता है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि एमीटर को किस क्रम में लगाया जाता है। तो दोस्तों एमीटर को श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर लेना। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या पूछने की कोशिश करता है। क्वेश्चन से कहता है प्राथमिक सेल का उदाहरण है वोल्टेज सेल, डेनियल सेल, लैग्रांज सेल या उपरोक्त सभी। ये बताइए प्राथमिक सेलों के आपके उदाहरण आपको बताना है। कौन सा उदाहरण है? प्राथमिक सेल है ये मेरे दोस्त ऐसे सेल होते हैं जिन्हें केवल एक बार ही उपयोग में लिया जाता है। यह रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त होती है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है उपरोक्त सभी, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है दोस्तों। वोल्टेज सेल, डेनियल सेल और लैग्रांज सेल है ये दोस्तों प्राथमिक सेलों के उदाहरण है। दोस्तों प्राथमिक सेलों को केवल एक बार ही उपयोग में लिया जाता है, ये आप ध्यान रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से कहता है झूठ पकड़ने वाला यंत्र कौन सा है? पॉलीग्राफ, नोटमीटर, ईसीजी या राडार। ये बताइए झूठ पकड़ने वाला यंत्र आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए बता रहा है पॉलीग्राफ, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है जलयानों की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? दोबारा सुनिए, जलयानों की गति मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो दोस्तों जलयानों के गति मापने वाला यंत्र है नोट मीटर। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है हृदय संबंधी रोगों का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों ईसीजी का प्रयोग किया जाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपके एग्जाम में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है 23 फरवरी 2020 को क्वेश्चन पूछा गया था कि आसमान में स्थित वस्तु का पता लगाने में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो दोस्तों आसमान में स्थित वस्तु का पता लगाने के लिए राडार का प्रयोग किया जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है। जल से भरे पात्र में रखी पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना कौन सा परिवर्तन है? यह आप सभी को बताना है। क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से पढ़ लेना मेरे दोस्त। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन या प्रकीर्णन। ये बताइए दोस्तों, क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है प्रकाश का अपवर्तन, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बहुत अच्छा। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि प्रतिबिंब का बनना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों प्रतिबिंबों का बनना प्रकाश का परावर्तन है, यह आपको ध्यान रखना है। प्रकाश के परावर्तन के कारण प्रतिबिंब बनते हैं। दोस्तों आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हीरे का चमकना, हीरे का चमकना या मृग मरीचिका का बनना किसका उदाहरण है? तो दोस्तों हीरे का चमकना और मृग मरीचिका का बनना ये दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि आकाश का नीला दिखाई देना कौन सा परिवर्तन है? तो दोस्तों प्रकीर्णन के कारण आकाश है ये दोस्तों नीला दिखाई देता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है। इनमें से अर्धचालक के उदाहरण है। अर्धचालक के आपको उदाहरण बताना है। लोहे, चांदी, सोना या सिलिकॉन, ये बताइए। आप सोच रहे होंगे कि सर अर्धचालक क्या होता है? तो मेरे दोस्त सुनिए, अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें सामान्य अवस्था में विद्युत का प्रवाह नहीं होता, लेकिन गर्म करने पर होता है, उसे ही मेरे दोस्त अर्धचालक कहा जाता है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है सिलिकॉन, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है मेरे दोस्त। लोहे, चांदी और सोना ये दोस्तों चालक पदार्थ के उदाहरण है। चालक पदार्थ दोस्तों उसे कहते हैं जिनमें विद्युत धारा आसानी से दोस्त प्रभावित होती है, उसे दोस्तों चालक पदार्थ कहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन से क्या कहता है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? यह आप सभी को बताना है। 206, 270, 14 या 12 जोड़ी, ये बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है 270, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बाल्यावस्था में हड्डियों की संख्या 270 होती है। वयस्क अवस्था के अंदर 206 होती है। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन आता है कि चेहरे में कितनी हड्डियां होती है? तो दोस्तों चेहरे के अंदर 14 हड्डियां होती है। फिर आपके एग्जाम में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है पसलियों की संख्या कितनी होती है? पसलियों की संख्या कितनी होती है? तो मेरे दोस्त 12 जोड़ी अर्थात 24 होती है, ये आपको ध्यान रखना है। बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका आपको बताना है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है और बिल्कुल भी आपको कंफ्यूजन नहीं होना है दोस्तों। सबसे छोटी कोशिका आपको बताना है। शुक्राणु, तंत्रिका तंत्र, अंडाणु या इनमें से कोई नहीं, ये बताइए मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका आप सभी को बताना है। इसका राइट आंसर जो ऑप्शन ए बता रहा है शुक्राणु, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। आपके एग्जाम में दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है मानव शरीर की सबसे
लंबी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है दोस्तों तंत्रिका तंत्र। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? तो दोस्तों वो है अंडाणु। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? वायुयान की खोज किसने की थी? वायुयान की खोज किसने की थी? चार्ल्स बेबेज, टोरसेली, हिलेरी या राइट बंधु? ये बताइए दोस्तों वायुयान की खोज। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है राइट बंधु, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बहुत अच्छा, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों कंप्यूटर का जो आविष्कार है ये दोस्तों चार्ल्स बेबेज ने किया था। आपके एग्जाम में दोस्तों क्वेश्चन बनता है बैरोमीटर के खोजकर्ता कौन है? बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ई टोरसेली ने किया था बैरोमीटर, जिससे वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। दोस्तों एग्जाम के अंदर क्वेश्चन बनता है विद्युत पंखा का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों पंखा है ये दोस्तों हिल के हवा देता है, तो इसका आविष्कार है ये दोस्तों हिलेरी ने किया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ध्यान से सुनिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? पाचक रस में कौन सा अम्ल होता है? पाचक रस के अंदर कौन सा अम्ल होता है? अमीनो अम्ल, HCl, लैक्टिक अम्ल या वीरिक अम्ल? ये बताइए दोस्तों पाचक रस में कौन सा अम्ल होता है? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। इसकी लैंग्वेज कभी कभार ऐसे भी चेंज होती है कि जठर रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एक ही बात है दोस्तों HCl पाया जाता है। दोस्तों प्रोटीन है ये दोस्तों एमिनो अम्ल के बने होते हैं। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि दूध के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों दूध के अंदर है ये दोस्तों लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। फिर एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, ध्यान से सुनिए, मूत्र के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दोस्तों मूत्र के अंदर है ये दोस्तों वीरिक अम्ल पाया जाता है। जिसको नहीं पता है नोट कर लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु के अंदर आपको ध्वनि की चाल बताना है। 1483 मीटर पर सेकंड, 5123 मीटर पर सेकंड, 1450 मीटर पर सेकंड या इनमें से कोई नहीं? ये बताइए वायु में ध्वनि की चाल। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो ऑप्शन डी बता रहा है वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बिल्कुल जो लिख के बता रहा है बहुत अच्छा, 332 मीटर पर सेकंड होती है दोस्तों। ये आपको ध्यान रखना है। जिस दोस्त को नहीं पता है नोट कर देना। वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर पर सेकंड होती है। आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो दोस्तों जल के अंदर होती है 1483 मीटर पर सेकंड। लोहा के अंदर दोस्तों ध्वनि की चाल होती है 5130 मीटर पर सेकंड। दोस्तों पारा, Hg या मरकरी, इसके अंदर दोस्तों ध्वनि की चाल होती है 1450 मीटर पर सेकंड। ये आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है दौड़ लगाते समय मनुष्य का रक्त बढ़ता है या घटता है? यह आप सभी को बताना है। और ये क्वेश्चन से शायद ही आप गलत करके आओगे, क्योंकि आपने फिजिकल किया है तो आप सभी को पता है दौड़ लगाते हैं तो आपका रक्तचाप क्या होता है? आप कहोगे सर बढ़ जाता है। बहुत अच्छा, इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी बता रहा है बढ़ जाता है, वो बिल्कुल राइट और सटीक बता रहा है। बहुत अच्छा दोस्तों, आज हमने 14 ही क्वेश्चन टाइप किए थे। एक क्वेश्चन है वो गलती से टाइप नहीं हो पाया, माफी चाहते हैं। आप ईमानदारी से बताइए आप इन 14 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हो? मेरे दोस्त अगर आप इनके अंदर अगर 11 प्लस भी कर देते हो ना, तो वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी है। डेफिनेटली आपको भारतीय सेना की वर्दी मिलेगी, क्योंकि मेरे दोस्त क्वेश्चन है वो इतने इजी भी नहीं थे, ज़्यादा हार्ड भी नहीं थे। अगर आप 11th 10th प्लस करते हो ना, तो वाकई में आपकी तैयारी सराहनीय है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आज के सेशन से, आज की क्लास आप सभी को पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप प्यार से दिल से सेशन को लाइक कीजिए, अपने अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और उनका भी हौसला बढ़ाइए कि तैयारी के अंदर लग जाइए। आपकी भर्तियां हैं वो आप आनी स्टार्ट हो जाएगी। ओके दोस्तों, मिलते हैं आप सभी को वापस नेक्स्ट सेशन के साथ। आप इसी जोश और जुनून के साथ पढ़िए, आपका सपना है ये डेफिनेटली पूरा होगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। खुश रहिए, मस्त रहिए।